स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है CUET 2022 के फॉर्म का लिंक एक्टिव हो चुका है और इस वीडियो के माध्यम से हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अर्थात BHU की सारी डिटेल समझेंगे, अर्थात एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। ठीक है, इसके लिए आप स्वयं जाकर देख सकते हैं। आप गूगल में सर्च करिए CUET.samarth.ac.ni। आप सर्च करेंगे तो इस तरह से CUET का मतलब कि यहाँ पर आएगा और ऊपर वाला जो है सबसे पहले इसी को क्लिक कर दीजिए और क्लिक करते ही आप ध्यान से देखिए इस तरह से CUET का जो वो वाला मतलब कि पार्ट दिख रहा है जिसके जो है मतलब कि क्या कहते हैं, जिसकी इंतज़ार हमने बहुत बहुत दिनों से मतलब कि हम लोगों ने किया है। ठीक है, इसके बाद आपको BHU का कैसे देखना है तो BHU के लिए ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इसी पर कर दीजिए भैया क्लिक। और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ रहा है। ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटी वाले पार्ट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और अब हमने क्या कर दिया है, यूनिवर्सिटी वाले पार्ट पर क्लिक कर दिया है। नेट स्लो होने की वजह से भी थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे ही खुलेगा आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर खुल गया और इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी के लिए मतलब कि यहाँ पर समझना है, मतलब कि BHU के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिख रही है आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। लेकिन हमको अभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं समझना, हमको जो है BHU के बारे में। तो देखिए ये BHU का लोगो आ गया है। अब आप इसी पर क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ को। ठीक है, तो अब हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है BHU का जो है मतलब कि BHU यूनिवर्सिटी का ये प्रोसेस आ गया है। अब मैं आप सबको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो है इस खाने में जो रहेगा वो कोर्स डिग्री दिया जाएगा कि कौन सी डिग्री के बारे में हम यहाँ जानने वाले हैं। इस खाने में जो है इसके बाद जो आएगा वो कौन से प्रोग्राम को ऑफर कर रहा है BHU। और यहाँ तीसरा खाना जो होगा उसमें हमें ये समझना होगा कि उस कोर्स के लिए आपको BHU के मतलब कि BHU के लिए कौन सा मतलब कि आपको यहाँ पर मतलब कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और यहाँ लास्ट वाले खाने में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना है। तो देखिए बड़ा थोड़ा स्क्रॉल करने पर थोड़ा बड़ा करेंगे तभी आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जो डिग्री है वो BA ऑनर्स का है। तो BA ऑनर्स में यहाँ पर कौन सा, BA ऑनर्स सोशल साइंस। तो BA ऑनर्स सोशल साइंस के लिए अगर हम बात करें कि हमको मतलब कि क्या क्या देना होगा तो बहुत ध्यान से समझिए। हमने इसको पहले से पढ़ रखा है, लिखा है दे आर रिक्वायर्ड ऑप्शन फर्स्ट A लैंग्वेज टेस्ट, मतलब हिंदी या अंग्रेजी आपको देना है, लैंग्वेज लेना है। ठीक है, और सेक्शन 3 जर्नल टेस्ट द BHU मतलब फॉर जनरल एडमिशन BHU कैंडिडेट। ठीक है, तो आपको BA मतलब कि ऑनर्स के लिए जो सोशल स्टडी है उसके लिए या ठीक है, उसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट मतलब लैंग्वेज का देना है और जो थर्ड पार्ट है जर्नल टेस्ट का दे देना है। बस यहाँ पर बस इतना ही ये मांग रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो मोटा मोटा यहाँ पर बात करेंगे तो 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है, ये सबको पता है। और वो कितना मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए। ठीक है, और लिखा है फॉर BA ऑनर्स इकोनॉमिक द स्टूडेंट मस्ट हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट हाई स्कूल। यदि आप BA ऑनर्स मतलब कि इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपके पास हाई स्कूल में मतलब कि एक सब्जेक्ट जो है मैथ का होना चाहिए। अब यहाँ जो है एग्जामिनेशन में एज जो है वो नॉट बी मोर देन 22 ईयर, मतलब अगर आप ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपकी उम्र जो है वो 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑन 1 जुलाई ऑफ मतलब 2022। आई होप कि ये बात आप सबको यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरा यहाँ पर शास्त्रीय ऑनर्स। ठीक है, तो शास्त्रीय ऑनर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है कि केवल आपको मतलब सेक्शन 2 देना है जो डोमेन का होता है, और डोमेन में केवल और केवल आपको संस्कृत लेना है। ठीक है, आप संस्कृत ले लेंगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इतना होने के बाद जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग वही है, तो मैं बार बार यहाँ पर पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। और
इसमें बेस्ड ऑन मेरिट ऑप्टेन, जो आपकी ऑप्टेन बनेगी वो आपका अलॉटमेंट ऑफ ऑनर्स अंडर द शास्त्रीय ऑनर्स, ठीक है। तो वो आपकी मेरिट वेरिट के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में अभी जानना नहीं। आपको लेना क्या है शास्त्रीय ऑनर्स के लिए, केवल संस्कृत मतलब सेलेक्ट करना, आपको जनरल टेस्ट नहीं देना है, आपको लैंग्वेज का नहीं देना है। अब इन्होंने यहाँ पर BLLB का मतलब कि यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो BLLB की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या करना है, तो BLLB के लिए पार्ट ए रिक्वायर्ड है, देखिए लिखा है ना, दे आर रिक्वायर्ड टू ऑप्शन फॉर सेक्शन ए लैंग्वेज टेस्ट हिंदी अंग्रेजी, और यहाँ पर सेक्शन 2 के लिए इन्होंने बोला है लीगल स्टडीज फॉर एडमिशन इन BHU। तो सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन आपको जो है सेकेंड का जो है लीगल स्टडीज़ आपको यहाँ पर मतलब पढ़ना है। अगर आप ये नहीं लेते तो आप जो है यहाँ पर क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे मतलब, ठीक है। और यहाँ अप्लीकेबल हु हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीट इन अपीयर इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10+2 आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कौन यहाँ पर दे सकता है ये मतलब कि एग्ज़ाम यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद सर्टेन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये स्कोर के बारे में बात कर रहा है, तो हम बात करेंगे आगे, ठीक है। हम यहाँ पर मेन जो है बात कर रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है और कुल मिलाकर यहाँ पर इसका जो है पैटर्न क्या है। अब बीकॉम ऑनर्स जो है यहाँ पर, और बीकॉम ऑनर्स FMM, ठीक है, ये दो यहाँ पर है, सॉरी, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं हमको क्या क्या लेना पड़ेगा। तो जो रिक्वायर्ड यहाँ पर कह रहा है, तो रिक्वायर्ड है सेक्शन सेकेंड, मतलब सेक्शन सेकेंड आपको यहाँ बीकॉम ऑनर्स के लिए एकदम रिक्वायर्ड है। अकाउंटेंसी पढ़ना है और आपको जो है बिजनेस पढ़ना है। इसके अलावा सेक्शन थर्ड आपको यहाँ पर पढ़ना है। फर्स्ट अकाउंटेंसी और मतलब कि बिजनेस जो है सेकेंड वाले में पढ़ना है, जो कि आपका डोमेन होगा, और यहाँ पर थर्ड आपको देना है जर्नल टेस्ट। आपको यहाँ लैंग्वेज का कुछ नहीं देना है, राइट। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट 10+2, तो ये आप सबको पता है, ठीक है। और उसका 10+2 किससे हुआ रहे, इकोनॉमिक्स से, मैथ से, कंप्यूटर साइंस से, फाइनेंस से, फाइनेंशियल मार्केट से, मैनेजमेंट से, वोकेशनल कोर्स से, ठीक है। तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहा है, और उम्र वही लगभग ले रहा है। बेस्ड ऑन द मेरिट, जो मेरिट बनेगी वो यहाँ पर इस तरह से बनेगी, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। अभी आगे और चलेंगे और चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने बीकॉम का दिखा दिया आपको, बीकॉम के बाद शायद BLLB का ही नंबर आएगा, तो सॉरी BLLB का तो हमने कहा बता दिया ना। अब आपका आएगा BSc ऑनर्स मैथ ग्रुप। तो BSc ऑनर्स मैथ ग्रुप के लिए आपको क्या लेना होगा, तो इसमें जो है आपको दे आर रिक्वायर्ड ऑप्शन फॉर सेकेंड, सेक्शन सेकेंड। तो सेक्शन सेकेंड आपको लेना होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, सेकेंड केमिस्ट्री एंड थर्ड मैथमेटिक्स इन एडमिशन BHU। कैंडिडेट विल नॉट अपीयर सेक्शन सेकेंड, मतलब कि आपको केवल सेक्शन सेकेंड देखना है, अदरवाइज और कुछ नहीं देखना है। ये आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और 10+2 आपका मतलब पास होना चाहिए, और यहाँ पर 50% मार्क आपका होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है ये सब आप जानते ही हैं, तो इसमें जो है यहाँ पर दिया गया ये चीज़, ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे समझेंगे। तो BSc ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप, तो BSc ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप में आपको जो है रिक्वायर्ड होगा, एकदम मैथ के जैसा है, फर्स्ट फिजिक्स, सेकेंड केमिस्ट्री, और मैथ की जगह बायोलॉजी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं यहाँ पर BSc ऑनर जो है एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मतलब कि फ़र्क आ गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा आपको जो है मैथ यहाँ पर मतलब कि देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रूप में आप सभी को दिया गया है। अब बीटेक वालों के लिए बात करें, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो है आपका जो आपको लेना है, तो रिक्वायर्ड होगा सेक्शन सेकेंड में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स फॉर द BHU एडमिशन, और सेक्शन सेकेंड ही आप सभी को करना भी है। तो ये बीटेक वालों का हो गया। बीटेक वालों का फूड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर है सेक्शन सेकेंड ही लेना है, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। उसके बाद जो है आपका BPA नॉर्थ इंडियन क्लासिकल वोकल, ठीक है। तो इसमें आपको जो है क्या लेना है, सेक्शन सेकंड यहाँ पर भी आपको लेना है, और सेक्शन सेकंड में आपको क्या लेना है ये ज़रा समझ लेते हैं। तो वोकल म्यूजिक फॉर द BHU एडमिशन, ठीक है। कैंडिडेट हु विल बी नॉट, तो आपको वोकल म्यूजिक लेना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या, वोकल म्यूजिक।
उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, आगे आ जाते हैं बीपीए। तो बीपीए में कौन सा कोर्स? बीपीए तबला, ठीक है। तो बीपीए तबला में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो सेक्शन सेकेंड आपको अटेम्प्ट करना है, और सेक्शन सेकेंड के लिए जो है लिखा है परक्यूशन फॉर द बीएचयू एडमिशन इन बीएचयू, ठीक है। तो सेक्शन सेकेंड ही यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना है और तबला वबला यहाँ पर जो है लेना है। तो इसमें ठीक है ना, तो ये आपका है। बात करेंगे बीपीए सितार, तो इसमें भी वही है सेक्शन सेकेंड में जो है, ठीक है। आपका जो है सेक्शन सेकेंड जो है आपका, तो सेक्शन सेकेंड इसमें भी कुल मिलाकर लेना है। अब बात करेंगे बीपीए वायलिन, ठीक है। तो इसमें भी वही है, तो बीपीए को अब आगे ले चलते हैं। बीपीए फ्लूट में भी लगभग वही है, बीपीए डांस में भी वही है, भारतनाट्यम, ठीक है। बीपीए डांस कथक में भी लगभग वही है, ठीक है। अब बीएफए आ जाता है, बीएफए फाइन आर्ट का, ठीक है। तो इसमें रिक्वायरमेंट जो है वो सेकंड का है, फाइन आर्ट आपको लेना पड़ेगा, और उसके अलावा विजुअल आर्ट, ठीक है। फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट आपको यहाँ पर लेना होगा, और सेक्शन सेकंड ही अटेम्प्ट करना होगा। अब बात करते हैं अगले कोर्स की, बीए ऑनर्स आर्ट। देखिए इसको पहले ही लाना चाहिए था, लेकिन अब इतना बवाल तबला उबला डांस उन्स करवाने के बाद ये सब चीज़ ला रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसमें सेक्शन ए आपको देना है, सेक्शन ए देना ही देना है, हिंदी और इंग्लिश देना है, ध्यान दीजिए, ठीक है। और सेक्शन 3 देना है जनरल टेस्ट, बस। सेक्शन ए और सेक्शन 3 मतलब बीए ऑनर जो सोशल आपका ऊपर था ना, एक सोशल करके, उसी की तरह इसका भी है, ठीक है। बीवोक में आपको देखिए, बीवोक में आपको क्या रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि सेक्शन ए में लैंग्वेज टेस्ट में एक चुन लीजिए, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। बीवोक भी वही आपका है लगभग, ठीक है। उसके बाद जो है बीवोक इन टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लेना है, इसमें जो है सेक्शन ए लैंग्वेज टेस्ट, और सेक्शन 3 यहाँ भी आपको करना है। आगे चलेंगे तो आगे बीवोक इन बैंकिंग इंश्योर द इंश्योर एंड रिटेलिंग लिखा है, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पर भी देना है, थर्ड अटेम्प्ट मतलब कि थर्ड पार्ट यहाँ पर भी करना है, ठीक है। अब ऐसे बीवोक इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में भी वही हाल है। फर्स्ट में लैंग्वेज टेस्ट देना, सेकंड में आपको यहाँ सब्जेक्ट लेना है बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडी एंड बायोटेक्नोलॉजी, और थर्ड जनरल टेस्ट भी आपको यहाँ पर देना है। इसी तरह से अब आप आगे देख सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट कोर्सेज थे मैंने उनके बता दिए हैं, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये दिया है। यदि आप इसका एक ओवरव्यू चाहते हैं कि आप इसको अच्छे समझ सके संक्षेप में, तो आप वीडियो में कमेंट करिए, मैं उसका अलग से जो अच्छे मेजर कोर्सेज हैं उनके बारे में एकदम डिटेल में आप सभी को समझा देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।